नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। एक बार हमारा मुद्दा फिर से सही साबित हुआ है। हमने 4 दिन पहले कहा था कि जो है तीनों राज्यों में जहां बीजेपी चुन के आई है बहुमत से, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री नए चेहरे होंगे और वही हुआ है। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा कर लेंगे कि आखिर में जो तीनों नए चेहरे पर जो है भाजपा ने कितना दम दिखाया है और इसका लोकसभा में क्या परिणाम होगा। भाजपा किस तरह से, किस एंगल से इस गेम को जो है राजनीतिक गेम खेल किया है। तो सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे वीडियो से जो हमारे वीडियो के बाद जो है जो सही साबित हुआ है उसके लिए। और दूसरा है सर कि क्या इसका असर महाराष्ट्र में पड़ेगा, यानी महाराष्ट्र पड़ेगा मतलब कि देवेंद्र फडणवीस जी का भी इस तरह कुछ हो सकता है, ये भी सवाल बनता है इस वीडियो के माध्यम से। तो सर क्या कहेंगे सर? हमने तो पहले ही कह दिया था कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री नए चेहरे होंगे और इतने नए होंगे ये नहीं मालूम था, लेकिन हाँ। तो क्या कहेंगे सर? राजस्थान में खासकर जो पहली बार चुन के आए भजन लाल शर्मा जी जो पहली बार विधायक बने और सीधा डायरेक्ट मतलब कि ताज बना दिया गया उनके ऊपर। कितना भरोसा किया सर बीजेपी ने उनके ऊपर? क्या लगता है इसमें? कैसे ना कि बीजेपी के जो प्रमुख है मोदी साहब और शाह साहब जी, वो सबको अपनी अपनी जगह दिखा देते हैं। कोई ये ना सोचे मेरी वजह से पार्टी है, मेरी वजह से सत्ता है, मेरी वजह से सत्ता बनी रहेगी, और कोई अपने दिमाग में ज्यादा ये हवा घुसने न दे कि भाई मेरे बिना इनकी चलेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम कुछ नहीं हो, पार्टी सब कुछ। पार्टी सबसे पहले, और उनका मिशन भी वही दिया, उनका बैनर पे लिखा भी रहता। और ऐसा किया उन्होंने, तभी उनकी दहशत रहेगी जी। वो अगर वसुंधरा के सामने झुकते थे, शिवराज के सामने झुकते थे, रमन सिंह के सामने थे, तो मैसेज जाता था जो छात्र हालक राज्य में है कि भाई हम इनको झुका सकते हैं। तो मोदी और शाह चाहते हैं कि हम झुकाने वाले हैं, झुकने वाले नहीं है जी। तो वो मैसेज देने के लिए क्या करना होता है कि जो वहां का प्रस्थापित नेतृत्व है उसको उद्ध्वस्त करना होता है। जैसे गुजरात में तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने 25 मंत्री भी बदली दी। अब भी हो सकता है इसमें इतने नए मंत्री आएंगे इनके इसमें। सर कैसे है ना, मोदी और शाह का अभ्यास मैं करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो मुझे उनके जो ट्रेंड्स और अंडर करंट्स ध्यान में आते हैं, उसकी वजह से मैं बोलता हूँ और वो ट्रू होता है जी, जी। बाकी सब लोगों को क्या था, उनको टीआरपी के लिए, इसके लिए, सर्कुलेशन के लिए, उनको आपस में लड़ाने में मजा आ रहा है। मीडिया वाले सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दो ही को चला रहे थे। कैसे ये करे नहीं बोल रहे थे, हम नहीं बोले जी, क्योंकि हम उनका दिल जो है, मन जो है उसकी सोचते हैं, ये अपने टीआरपी की सोचते हैं। और बड़ा नाम नहीं लेंगे। अभी भजन लाल शर्मा ये लेते थे तो लोग हंसते थे उनके ऊपर, ये क्या नाम है, ये क्या नाम, ऐसा बोलते थे, कहीं आता पता नहीं जी। हाँ, मगर हमको इतना मालूम था कि भाई जो भी क्षत्रप है उनको महत्व नहीं दिया जाएगा, और वो अच्छा ही है। सर बीबी छोड़ के मेरा ख्याल है सब जगह बदली होना चाहिए। एक बीबी है जो 25 साल 50 साल एक बार आपसे चिपक गई तो चिपक गई। वो क्या मुख्यमंत्री बीबी है क्या? सर बीबी के बाद बच्चों का नंबर आता है सर। बीबी के बाद बच्चों का नंबर आता है। नहीं, बाप ने भी टाइम पे उनको जगह देनी चाहिए जी जी जी। बाप ने भी उनको टाइम पे, अभी मोदी साहब को भी अभी तीसरी बार बनेंगे वो ठीक है, मगर चौथी बार उनको नहीं बनना चाहिए, उनको किसी और को बनना चाहिए, और वो भी ऐसा चेहरा होना चाहिए अलग से। अमित शाह को बनाया मजा नहीं आएगा, आदित्यनाथ को बनाएगा मजा नहीं आएगा, फडणवीस को बनाएंगे मजा नहीं आएगा, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, राजनाथ सिंह को बनाया मजा नहीं आएगा, गडकरी को बनाया मजा नहीं। ऐसा नाम होना चाहिए कि हक्का बक्का रह गए और नए सिरे से सोचे। सर क्या है ना, एंटी एक्यूबेंसी जो बोलते हैं, प्रस्थापित के खिलाफ लोगों में लाट रहती है। अभी वो इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हुए कि मोदी की जो वेव थी वो उसके ऊपर से गई जी। नहीं तो वसुंधरा राजे के बारे में बहुत लोगों की शिकायतें थी, शिवराज के बारे में। सर देखो, एक लाडली बहना करने से कुछ नहीं होता है, उनको पूरा उनका 10 साल का 15 साल का चरित्र सामने है, भ्रष्टाचार का भी सामने है, दहशत का भी सामने है, उनकी दादागिरी का भी सामने है। तो लोग चाहते हैं कि अभी बदलाव हो। बदलाव के लिए लोग पार्टी बदल देते हैं सर। हाँ ना, बदलाव के लिए लोग जो है दूसरे को, बार तीनों जगह बदलाव हुआ। हाँ, तीनों जगह कांग्रेस आई थी।
मतलब तीनों का मतलब वहां पर वर्चस्व नहीं था, तीनों हार चुके थे। हाँ, तो इसका मतलब लोगों को बदलाव चाहिए था। अगर पार्टी के खिलाफ बदलाव की भावना नहीं बढ़े तो आदमी बदलना चाहिए। तो वो बदलाव, चेहरे बदलने से काफी कुछ बदल जाता है, बहुत बदल जाता है, पूरा सर्कल, पूरे एटीट्यूड सब बदल जाता है। सर देखो, अभी अगर फडणवीस ही मुख्यमंत्री होते हैं तो बातें अलग होती थी। शिंदे होने के कारण बहुत सारी वो भी सर बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बनी। कहा लास्ट मिनट तक शपथ विधि तक किसी को नहीं पता था, फडणवीस साहब को खुद को पता नहीं था। ये है बीजेपी का गेम। हाँ, उस समय भी उन्होंने सर यही गेम जो है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई है। जी कि फडणवीस को सर उनको कम से कम उप मुख्यमंत्री रखा, यही बड़ी बात है। या तो किसी कुछ नहीं दिया, तीनों को नहीं, कोई और कर देते थे, इनको तो हकाल दिया ही पूरा। अभी लोकसभा का टिकट देंगे सर उनको। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या राज्य मंत्री बनेंगे क्या? नहीं, केंद्र में मंत्री जाए, केंद्र में ठीक है, स्टेट में तो कुछ नहीं। अभी तो विधायक ही है ना, फडणवीस ही है, अभी तो विधायक ही है, तो जो भी करना है स्टेट में ही करना है। फडणवीस है ना जी, वो उप मुख्यमंत्री बिना अच्छी इच्छा बन गए कैसे भी। तो पहले शंकरराव चौहान भी बने थे शरद पवार के राज में, 78 साल को मुझे याद है। तो अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की सोचता हूँ सर, मैं पहले भी आपके साथ कई बार बोल चुका हूँ कि फडणवीस मुख्यमंत्री अभी नहीं होंगे। उसके कई कारण थे जी। उसमें से एक कारण ये भी था जो मैं सूचित कर रहा था मगर प्रत्यक्ष रूप से बोला नहीं था, कि शिंदे अपने तुम्हारे शाह और मोदी साहब फडणवीस को रिपीट नहीं करेंगे। वो बदलाव चाहते हैं, महाराष्ट्र की पार्टी में बदलाव चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद में बदलाव चाहते हैं, पूरा शासन प्रशासन अनुशासन सब में बदलाव चाहते हैं। तो उसमें जैसे शिवराज है, जैसे वसुंधरा राजे, जैसे रमन सिंह है, वैसे महाराष्ट्र में कर्नाटक में भी तो बदलाव हुआ था। कर्नाटक में भी कहाँ रखे थे उनको, हाँ ना। तो इसका मतलब है कि फडणवीस का जाना अभी तय है और नहीं आना तय है। नहीं आना भी तय है सर। जो वसुंधरा की और शिवराज की गति हुई है, रमन की, वही गति फडणवीस की अगले चुनाव के बाद होगी। ये आप लिख लो। तो क्या इससे सर उनको केंद्र में ले लेंगे जी। उन लोग को लोकसभा में सर देखो, वसुंधरा नाइक को, अपना ये वसुंधरा को, राजे को उन्होंने बुलाया, उनसे बात की। सर वो देखिए कितने चालू है। गाड़ी में गए तो उसको साथ में लेके गए कि लोगों में भ्रम पैदा हो गया जी कि क्या हो गया उनको, और पर्ची उनको निकालने के लिए बोला, और उनको ही बोला कि तुम नाम प्रपोज करो। और नाम ये हमेशा होता है। और नाम निकालते समय देखा आपने उनका चेहरा कैसा था, वसुंधरा राजे का। सर ये क्या, वही होता है गेम सर। और मोदी और शाह की तुलना नहीं हो सकती। तो फडणवीस का भवितव्य जो है वो संकट में आ गया इसकी वजह से। मतलब इसके ऊपर हम बोल रहे थे, मतलब इसके ऊपर शिक्कामोर्तब हो गया। और सर मैं आज दूसरी भी बात आपको बोल देता हूँ कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे और रमन सिंह ये लोकसभा के लिए खड़े हो जाएंगे अभी। सर लोकसभा के लोगों को इन्होंने विधानसभा में खड़ा किया। 12 लोगों ने तो रिजाइन कर दिया, अभी लोकसभा का रिजाइन कर दिया। तो 12 खासदार की तो खाली हुई है। तो इनको खासदार बनाएंगे, इनको मंत्रिमंडल में लेंगे। सर ये परराष्ट्र मंत्री थी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह भी बड़े मंत्री थे। तो इनको एकदम कचरे के डब्बे में नहीं डालेंगे जैसे आडवाणी साहब को डाला वैसे, मगर इनको केंद्र में मंत्रिमंडल में ले लेंगे। मोदी के अंदर उनको काम करना होगा। मतलब रिंग मास्टर के अंदर की ये शेरनी हो सकती है और रिंग मास्टर मोदी ही रहेंगे। तो ऐसा ही फडणवीस का हो जाएगा। उनको ही बुला लेंगे प्यार से, बोलेंगे आपको उप मुख्यमंत्री रहना है क्या फिर से हम नहीं चाहते, आपको केंद्र में आना है। लोकसभा के लिए गडकरी को हम हटा रहे हैं क्योंकि वो चू करता है हमारे खिलाफ, तो उसको हटा रहे हैं। आप उसकी जगह खड़े हो जाइए। वो भी बड़ी बात है सर। हाँ, खड़े करेंगे ना उनको और उनको केंद्र में ले लेंगे मंत्री पद। सर उनको वहां पे अर्थ मंत्री पद पे मिल सकता है, संरक्षण मंत्री पद मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। गडकरी का जो पोस्ट है वो भी मिल सकता है सर। हाँ, वो भी मिल सकता है। मगर एक बात आज तय हो गई कि 2024 के बाद महाराष्ट्र में फडणवीस युग का अंत होगा, मैं बोल रहा हूँ। और बीजेपी से एक नया चेहरा कोई आ जाएगा, या तो वो बिना ही कोई अंदाज लगाए आ सकता है, नहीं तो फिर मेरी आशंका ऐसे कि विनोद तावड़े आएंगे। अब बोलना चाहिए ना कि अगर मेरे मन में है तो बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगला चेहरा महाराष्ट्र में बीजेपी का विनोद तावड़े रहेंगे, आशीष शेलार भी नहीं। आशीष शेलार नहीं सर। राजस्थान का नाम क्यों नहीं ले रहे हो सर? वो तो मंत्रिमंडल में आने की मुश्किल है, उसको सीट कहाँ से देंगे? इनका तो समझौता अजीत दादा से हो गया है, धनंजय मुंडे को सीट देनी पड़ेगी। सर भाजपा चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, उनको विधान परिषद से देके बोले चलो सीएम बन जाओ, तब क्या करेंगे?
सर कुछ भी हो सकता है ना सर। जिसने हाई कमांड को आज तक चैलेंज किया है जी, नकारा है या तो क्रिटिसिज्म किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो जब फडणवीस की बात करती है कि फडणवीस का भी नाम नहीं लेते तो बोलते हैं कि काही लोकांनी मला हरवलं किंवा कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, तो उसका इशारा सर मोदी शाह की ओर होता है। उसको लिया किसने ने? फडणवीस की इतनी ताकत है क्या कि उसका टिकट वो काट सकते हैं या उसको विधान परिषद नहीं देने का निर्णय जो है वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो मोदी और शाह की चाल है। वो नहीं चाहते सर मुंडे फैमिली से किसी को भी लेंगे सर, वो उसकी बहन जो है ना उसको भी टिकट नहीं देंगे लोकसभा का। मैं बोलता हूँ अब लोकसभा के किसके किसके टिकट कटेंगे सभी पार्टियों से, इसका थोड़ा मेरा अभ्यास चल रहा है। कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, अलग वीडियो बनाएंगे। हाँ नहीं अंदाज ले रहा हूँ मैं कुछ सर, वो बातें हम बताएंगे और जब वो नाम कट जाएंगे ना तो लोग अपने को सर पे उठा लेंगे कि अरे आपने तो पहले बता था। ये अभी भी सर बहुत तारीफ करते हैं। कल मैं एक जगह गया था तो वहां पे एक आदमी मिला, बोला सर कुछ नहीं बाकी इतना ही मुझे कहना था, आप जो बोलते वो होता है। मैं बोला वो इसलिए होता है कि हम टीआरपी के लिए। हमने तो ये भी बोला था कि तीनों स्टेट में बीजेपी बहुमत से चुन के आएगी। हाँ किसी मीडिया ने नहीं पता चला। नहीं ना, यहाँ तक कि जो सर्वे आया था, जो सर्वे एग्जिट पोल भी अलग, वही बोला एग्जिट पोल हमने बोला था जी। एग्जिट पोल में कांग्रेस जो है राजस्थान में सरकार बना रही थी और छत्तीसगढ़ में बना रही थी, और मध्य प्रदेश में कट्टू कट, मतलब की 50-50। नहीं सर हम सही इसलिए निकलते कि हम आपके चैनल पे, मैं बोलता हूँ हमेशा मैं सच्चाई का ये करता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आप हमारे चैनल पे इतना अच्छा और जानकारी आपको अभी बोलूंगा कि मेरा भी चैनल अनिल दत्ते गगनवेदी मराठी में शुरू हुआ है, मगर उसको अभी तक कुछ 20-25 ही सब्सक्राइबर है। वो जब तक 1000 नहीं होते तब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो जल्दी करके मेरे को 1000 करना है। पहले मैं तो सब्सक्राइबर नहीं चाहिए करके बोलता था। जो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हैं मैं उनको आज जो है उनके 50,000 है, 52,000 नहीं जो 1,000 मुझे बस हो गए। जिनके व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है उनको मैं सर का लिंक भेजूंगा वीडियो का, उसको आप लोग सब्सक्राइब आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लिंक है ना वो मिल नहीं रहा है। नहीं ठीक है, तो मैं भेजूंगा। सर इसमें अभी ऐसा है कि लेकिन सर इसमें यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जो अब जो स्टेट में जहाँ भाजपा है, यहाँ पर भाजपा आएगी बहुमत से, अब स्टेट में नए चेहरे, मतलब कि जो नए नए विधायक है उनकी लाटरी लग सकती है, सबको मालूम पड़ गया है। और सर कैसे ना मोदी और शाह किसी के दबाव में जैसे नहीं आते ना, वैसे अगली सोचते। एक सवाल सर यहाँ पर, अगला 10 साल का नेतृत्व बना रहे राज्यों। सर एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पर, सब लोग बोलेंगे कि सब स्टेट में मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, नो डाउट अच्छा है, अच्छा काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्यों सर रिपीट किया उन्होंने योगी को? सर योगी का एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है जी। कल पूरा भारत हिंदू राष्ट्र अगर बनना है तो एक हिंदू राज्य पहले प्रयोगशाला के तौर पे बनना चाहिए। तो मतलब उत्तर प्रदेश जो है लैबोरेटरी उनकी प्रयोगशाला बन रही है, लैबोरेटरी प्रयोगशाला है वो। क्या बात है सर, आज यूपी में हो रहा है, वो पूरे देश में कल करना है उनको, तो वो लैबोरेटरी में ऐसा ही आदमी चाहिए कि जो बुलडोजर चलाएगा। सर कल एक दिन में, अभी मैं आप यहाँ आने से पहले देख रहा था, 3 बड़े गुंडों के एनकाउंटर कर दिए उन्होंने जी। ये आदित्यनाथ है, ये होना चाहिए सर। एक खौफ था यूपी में लोगों के, नहीं तो गुंडों को खौफ था उनको, नो डाउट योगी जी ने एकदम पूरी तरह सुला दिया है। आज जो है जितने गुंडे हैं सब या तो जेल में है या तो जेल में जाना चाहते हैं, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं उनको। सर और एक बात है जी कि यूपी में आदित्यनाथ हो सकता है जी, महाराष्ट्र में नहीं। सर हर एक का एक संस्कृति रहती है, पॉलिटिकल कल्चर रहता है, तो वो पॉलिटिकल कल्चर यहाँ नहीं होता है। वो पहले रिबेलों के जमाने में इनकाउंटर्स महाराष्ट्र में होते थे, अभी नहीं होते ना जी। क्यों नहीं होते? अभी तो पुलिस हाथ तक नहीं लगाती। सर परसों मजाक मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं फडणवीस का दोस्त हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, फिर भी ऐसा हो गया कि मैं एनिमल करके एक पिक्चर देखने गया था, तो वो पूरे पिक्चर में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, कोई अंधाधुंध, कोई जिसके मन में जो आए वो मारे। हीरो तो मार ही रहा था, रणबीर तो सबको मार ही रहा था, सैकड़ों एक साथ मार रहा था। पूरे 3 घंटे का पिक्चर सर, 3 घंटे के पिक्चर में एक बार भी पुलिस नहीं आई किधर। इंडिया में हुए झगड़े, मतलब उनकी मारामारी ये हुई, कहीं भी नहीं, एक पुलिस नहीं आई। पूरा का पूरा गुंडे आपस में मशीन गन लेके झगड़ रहे थे, मार रहे थे, बड़ी ये हो रही थी। सर मार्मिकता देखो, मैं आपको ये करना चाहूंगा, मेरी बीबी मेरे साथ थी पिक्चर देखने के लिए आई हुई, तो मुझे उसने क्या बोला मालूम है? वो बोले मेरे को लगता है कि ये एनिमल पिक्चर जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है।
एक सेकंड के लिए मेरे समझ में नहीं आया, मतलब क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो? वो बोले देखो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, हीरो सैकड़ों लोगों को मार रहा है, ना कहीं एक जगह एक पुलिस दिखाई दे रहा है, ना बाद में कम से कम पिक्चर में दिखाते हैं कि बाद में आ जाते हैं, तो घटना के पहले नहीं, बाद में नहीं, बीच में नहीं, कोई उनको रोक रहा है, किसी के ऊपर आरोप नहीं। इतना मारझोड़ करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद उनके बादशाही महल में सब प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें भी कोई ये नहीं हो रहा है। बॉडीगार्ड भी उनके अपने हैं, वो भी गवर्नमेंट के नहीं है। सर ये फिल्म में ही पॉसिबल है। तो बोलिए फडणवीस के राज में अब मैं जो देख रही हूँ वो ऐसा ही है कि पुलिस किधर नजर नहीं आती है। दंगा हो, धोपा हो, मारामारी हो, आमदारों को जला जाए या कुछ हो, पुलिस गायब है। वो बोलिए मेरे को लगता है कि ये फडणवीस का राज चल रहा है ये एनिमल पिक्चर में, क्योंकि पुलिस गायब है। सर कितना बड़ा भाष्य है। नहीं सर, बहुत बड़ा विडंबना है ये। विडंबना है, मगर ये सच है। हाँ ना, एनिमल पिक्चर देखो आप सर, इतना ही हिंसाचार उसने दिखा, इतना सेक्स दिखाया है, वो इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है ना, उससे ज्यादा दिखाया है। ओह गॉड। और सेंसर हो गया है वो, और ए सर्टिफिकेट के बावजूद चल रहा है जोर से। सर एक याद रखो, ये जो एनिमल है ना, ये एनिमल खाली पर्दे पे नहीं रहता है, लोगों के मन में घुस जाता है। जो वीक माइंडेड है उनको लगता है यही करना सही है। सर हम क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अभी देखो ना, वो तुम्हारा इसका भी पिक्चर आया सब, तो सब पिक्चर में आजकल समर्थन ही है उसका, केजीबी हो, ये हो, वो हो, हाँ सब में समर्थन ही है। वो चंदन चोर का पिक्चर आया था, उसमें भी ऐसा ही था। हाँ, किसका था मालूम नहीं वो, मगर उसमें भी अभी यही दिखाया था कि उसको कुछ नहीं होता है, उतला पार्ट 2 निकलता है। इसमें भी एनिमल पार्ट 2 का प्रोविजन करके रखा है कि एक डुप्लीकेट भी निकलता है। सर ये पुलिस का नहीं होना महाराष्ट्र में, ये भी फडणवीस के लिए भारी पड़ने वाला है। और अभी 24 तारीख के बाद अगर पुलिस नहीं दिखाई दी जी, और आनाप शनाप ये चलो हुआ तो सर बड़ी मुश्किल होगी। नहीं सर ऐसा ना हो, हम यही उम्मीद करेंगे। बट जो हमने जो अभी चर्चा की, भाजपा की, कहाँ घूम के आते, भाजपा ने जो है जो प्रयोग कर रहे हैं कि तीनों जगह नए चेहरे लाए, नहीं चेहरे वो भी लाए हैं जो कि किसी को पता ही नहीं। सर इस पार्श्वभूमि पर मैं एक बड़ा स्टेटमेंट आज करने जा रहा हूँ जी। वो सच होगा नहीं होगा मैं अभी नहीं बता सकता, उसकी मुझे टाइम दे दो। मगर फडणवीस के साथ साथ अगर एकनाथ जी शिंदे को भी बदला गया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है ना सर, कुछ भी हो सकता है। बहुमत खाली मिलने दो, बहुमत आने के बाद कुछ भी हो सकता है। बहुमत मिलेगा, मगर वो बहुमत अकेले बीजेपी को मिलना चाहिए तो होगा। अगर इनकी जरूरत पड़ी, वही कह रहा हूँ, इनकी अगर जरूरत पड़ी। सर मैंने वो कल के वीडियो में आपके आनंद दिघे का उदाहरण दिया कि दिघे साहब हमेशा मुझे बोलते थे कि ठाणे की कॉर्पोरेशन में जिस दिन मेजोरिटी आएगी उस दिन मेरी खातनी खत्म है और मेरा महापौर नहीं बनेगा। बाला साहब को जिंदगी में मैं थाना में बहुमत नहीं दूंगा। ये सर धर्मेंद्र पिक्चर में नहीं दिखाएंगे, ये मैं ही बता सकता हूँ और सबको मालूम है। एकनाथ जी शिंदे का बड़प्पन है कि उन्होंने यहाँ मेजोरिटी लाई, नहीं तो शिंदे दिघे साहब थे तब तक कभी भी कॉर्पोरेशन में मेजोरिटी नहीं है शिवसेना की, जबकि संभव था। हम ही यहाँ बैठ के कांग्रेस के किन लोगों को चुन के लाना है और किस शिवसेना वालों को गिराना है रुकते थे। इन लोगों को वो अकल नहीं आई कि लेकिन सर ऐसी बहुमत की बात कर रहे हैं तो भाजपा कैसे बहुमत ला सकती है? सर इसके गणित में बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो करेंगे कि महाराष्ट्र में अकेले बीजेपी को बहुमत मिलेगा कहाँ। वही ना, अभी 288 में से आधा सीट तो इनको देना पड़ेगा, दोनों को नहीं देंगे सर, आधे में अपने को खुद। सर सुनो मेरे पास बहुत सारे गोप्य स्फोट है, टाइम पे करूंगा जी। आधी की बात छोड़ो, आप नहीं देंगे, अरे लोग मान जाएंगे। अजीत पवार मारना पड़ेगा सर, वो जिंदा नहीं रहेंगे। अगर अजीत दादा को और शिंदे साहब को भी मैं बोलता हूँ, अपने करीबी दोस्त हैं, जितनी सीटें बीजेपी उनको देती है उतनी सीटें उन्होंने मान्य नहीं की जी। और भाजपा ने बोला ठीक है अलग से लड़ो, तो इनके 10-5 भी नहीं आएंगे, कम से कम इनकी वजह से 30-40 तो आएंगे। तो क्या लगता है ये सच्चाई है कि नहीं बोलो मुझे? सीट का बंटवारा कितने करेंगी? 288 में से क्या 100 दे देंगे, बोलेंगे 188 में मैं लड़ूंगा, 100 पे आप लड़ो, ऐसा बोल सकते हैं? 175 में लड़ेंगे और 103 उनको दे देंगे, बोलेंगे आपस में बांटो आधा। 112 40 थे ना आपके, 80 हो गए, हम 20 तो ज्यादा ही दे रहे जी। बड़ी दूर की बात है और उसके लिए मेरे को भी स्टडी करना। सर आप जानते नहीं है, शाम का आपका सब खत्म होने के बाद मैं बम्बई में चुपचाप चला जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, पत्रकारों से मिलता हूँ, नेताओं से मिलता हूँ और दिल की बात करते हैं हम लोग। मैं रोज रात किसी के साथ खाना खाता हूँ,
वो इसीलिए खाता हूँ कि खाते खाते मुझे कुछ मिल जाए, मसाला मिल Yes. जाए। और उनका मैं ये पालन करता हूँ कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, मगर मेरे हिसाब से ऐसी जानकारी है कि जो शायद गृह मंत्री जी को होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो आप क्या मानते हैं हमारी इस चर्चा पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके भी कुछ मुद्दे होंगे तो हमें वीडियो के साथ या आपका पर्सनल सर ये कंप्लेंट वगैरह मत करो, जो जिसको सामाजिक एक संदर्भ है ऐसा कंप्लेंट दे दो, तो हम जो है उस मुद्दे को जो है हम अपने चैनल पर जरूर लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रशासन को पहुंचाएंगे, अवगत भी करेंगे। यस, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।